नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का हमारे YouTube चैनल व्रत पूजन त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपके लिए वट सावित्री व्रत में सुनी जाने वाली सत्यवान और सावित्री की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक नगर में अशोकपति नाम के राजा थे। उनके कोई संतान न थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए बहुत सारे यज्ञ किए थे, जिसके फलस्वरूप उनके घर में एक कन्या ने जन्म लिया। राजा ने कन्या का नाम सावित्री रखा। समय बीतता गया और सावित्री विवाह योग्य हो गई। एक दिन राजा ने सावित्री से कहा, सावित्री, अब आपके विवाह की उम्र हो चुकी है, इसलिए आप अपने लिए योग्य वर खोज लो। पिता की आज्ञा अनुसार सावित्री अपने मंत्रियों के साथ योग्य वर की खोज के लिए निकल गई। अनेक ऋषियों के आश्रमों, तीर्थों और जंगलों में घूमने के बाद सावित्री अपने राजमहल लौट आई। उस समय उनके पिता के साथ नारद जी बैठे थे। सावित्री ने उनको प्रणाम किया। राजा अशोकपति ने सावित्री से उसकी यात्रा का समाचार पूछा तो सावित्री बोली, पिताजी, तपोवन में अपने माता पिता के साथ सत्यवान भी रहते हैं, वही मेरे लिए योग्य है। मैंने मन से उनको अपना पति मान लिया है। सावित्री की बात सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, सावित्री ने तो बहुत बड़ी भूल कर दी है। यह सुनकर राजा को चिंता होने लगी और बोले, नारद जी, सत्यवान में ऐसा कौन सा अवगुण है? तब नारद जी ने कहा, हे राजन, सत्यवान के पिता शत्रुओं के द्वारा अपने राज्य से वंचित कर दिए गए हैं। वह वन में तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अपनी दृष्टि खो चुके हैं। राजन, सबसे बड़ी बात तो यह है कि सत्यवान अल्पायु है। 12 वर्ष की आयु में से अब उसके पास केवल 1 वर्ष ही शेष है। नारद जी की बात सुनकर राजा ने अपनी बेटी सावित्री को समझाया कि वह सत्यवान की जगह किसी दूसरे उत्तम गुणों वाले व्यक्ति को अपने पति के रूप में चुन ले। सावित्री बोली, पिताजी, आर्य कन्या अपने जीवन में केवल एक ही पति का वर्ण करती है। राजा एक ही बार आज्ञा देते हैं और पंडित जी एक ही बार प्रतिज्ञा कराते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हठ करने लगी और बोली, पिताजी, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। पुत्री की हठ के आगे पिता विवश थे और सावित्री का विवाह सत्यवान से करवा दिया। विवाह के पश्चात सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, सावित्री के मन का डर बढ़ता जा रहा था। नारद जी के कहे अनुसार जब उसके पति की आयु मात्र 4 दिन बची थी, तब सावित्री ने 3 दिन पहले से ही व्रत रखना शुरू कर दिया था। फिर वह दिन भी आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। चौथे दिन जब सत्यवान लकड़ियां लेने वन को जाने लगे, तब सावित्री बोली, हे नाथ, मैं भी आपके साथ वन को चलूंगी। सत्यवान के मना करने पर भी वह सास ससुर की आज्ञा लेकर अपने पति के साथ वन को चली गई। वन में सत्यवान ने जैसे ही पेड़ से लकड़ी काटना शुरू किया, उनके सर में तेज दर्द होने लगा और वह पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री समझ गई थी कि उसके पति का अंतिम समय निकट है। अतः सावित्री ने अपने पति का सर गोद में रख लिया। लेटते ही सत्यवान अचेत हो गए। सावित्री चुपचाप दुखी मन से वहां बैठी ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। तभी उसे यमराज जी आते हुए दिखाई दिए। सावित्री बोली, महाराज, सांसारिक प्राणियों को लेने तो आपके दूत आते हैं, फिर क्या कारण है कि आज आपको स्वयं आना पड़ा? यमराज जी कहने लगे, सावित्री, सत्यवान धर्मात्मा तथा गुणों का सागर है। मेरे दूत इन्हें ले जाने योग्य नहीं है, इसलिए मुझे स्वयं आना पड़ा। ऐसा कहकर यमराज जी ने सत्यवान के शरीर से प्राण हरण कर लिए और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। सावित्री को अपने पीछे आता देख यमराज जी बोले, सावित्री, आप मेरे पीछे कहाँ आ रही हो? सावित्री बोली,
मेरे पति जहाँ जाएंगे वहीं मैं जाऊंगी, यही मेरा धर्म है। यमराज जी के बहुत समझाने पर भी सावित्री नहीं मानी। उसके पतिव्रता धर्म की निष्ठा देखकर यमराज जी बोले, आप अपने पति के प्राणों के बदले कोई भी वरदान मांग लो। सावित्री ने अपने दृष्टिहीन सास ससुर की आंखें मांगी तो यमराज जी बोले, तथास्तु, और आगे चल दिए। फिर से सावित्री यमराज जी के पीछे पीछे चल दी। यमराज जी ने सावित्री से कहा, एक और वर मांग लो। सावित्री ने अपने सास ससुर का राज्य वापस मांगा तो यमराज जी बोले, तथास्तु, और आगे चल दिए। सावित्री फिर यमराज जी के पीछे पीछे चल दी। तब यमराज जी बोले, सावित्री, आप अपने पति के प्राणों के अलावा एक और वर मांग लो। तब सावित्री ने वर मांगा कि उसके सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त हो। इस बार भी यमराज जी बोले, तथास्तु। इतना कहकर यमराज जी आगे बढ़ने लगे, परंतु सावित्री फिर उनके पीछे पीछे चल दी। अब यमराज जी बोले, सावित्री, मैंने आपको सभी मनोवांछित वर दे दिए हैं, अब आप लौट जाओ। तब सावित्री बोली, महाराज, आपने मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों का वरदान दिया है और सत्यवान के बिना यह संभव नहीं है। ऐसा कहकर सावित्री ने यमराज जी को उलझन में डाल दिया। तब यमराज जी बोले, सावित्री, मैं आपके पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर सत्यवान के प्राण छोड़ रहा हूँ और साथ ही आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपकी यह कहानी युगों युगों तक सुनी जाएगी। यह कहकर यमराज जी ने सत्यवान के प्राण छोड़ दिए और यमलोक को लौट गए। तब सत्यवान वापस जीवित हो गए और फिर सत्यवान और सावित्री अपनी कुटिया में वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके माता पिता की आंखों की ज्योति लौट आई थी और उन्होंने अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया था। प्रिय भक्तजनों, यह थी वट सावित्री व्रत कथा। यह व्रत करने और कथा सुनने से विवाहित स्त्रियों के जीवन के सभी दुख दूर होते हैं और उनके पति की लंबी आयु होती है। बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारी आपके प्रति यही दुआ रहेगी, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आपका सब्सक्रिप्शन हिंदू धर्म एवं जीवन पद्धति के प्रचार प्रसार में एक योगदान है। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।